प्रेक्षक यदि स्वयं को देखना चालू कर दें, अर्थात वह दृष्टा हो जाए, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसा कि विज्ञान में एक प्रयोग होता है द्विस्लिट प्रयोग। उसमें कोई तरंग दो स्लिट से प्रवेश करती है, तो चाहे वह एक कण हो तो भी उसके सभी मार्गों से जाकर अपने पैटर्न बनाती है। अर्थात जितने भी ज्ञात स्रोत हैं, दोनों स्लिट से जाकर अपना प्रभाव छोड़ती है, दो प्रिंट बनते हैं। लेकिन उसी तरंग को यदि कोई प्रेक्षक देखे तो वह एक मार्ग से जाती हुई दिखाई देती है, अर्थात तरंग पे भी देखने का प्रभाव पड़ता है और वह अपना स्वरूप एक स्वरूप करके प्रदर्शित होती है। वैसे ही दृष्टा स्वयं को देखना शुरू कर दे, अर्थात प्रेक्षक दूसरों को न देखे और स्वयं को देखे, तो उसका एक सुंदर प्रभाव होता है कि वो उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। यदि कि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से प्रेक्षित करता है तो उस व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये तो हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई निरीक्षण करें, चाहे हमारा ही कोई दूसरा निरीक्षण करे, तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सुंदर उदाहरण यह है कि कोई मेहमान आते हैं हमारे घर में तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। हम वो व्यवहार नहीं करते जो रोज़ अपने परिवार के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ, माता पिता पत्नी के साथ नहीं करते। एक अलग ही व्यवहार जो अनुकूलित व्यवहार होता है, एक समाज के अनुसार प्रतिष्ठित व्यवहार होता है, वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से मेहमान हमारे लिए प्रेक्षक हो गए और हम वह वस्तु हो गए जिसको अवलोकन किया जा रहा है। तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यदि प्रेक्षक अर्थात हम स्वयं अपने आप को देखना शुरू करें तो हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम वो व्यवहार नहीं करते हैं जो अभी तक कर रहे थे, अर्थात गीता में उसको एक बेहोशी कहा गया। हम अभी तक हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो एक बेहोशी, एक नींद है। अर्जुन को कृष्ण उसी से जागने की कहते हैं कि तुम उस आँख से नहीं देख सकते मुझे जिस आँख से अभी तक देखते आ रहे हो, उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्थात आप सोए हुए हो, आपको जागने की आवश्यकता है, आपको प्रेक्षक बनने की आवश्यकता है। यदि जाग कर हम दृष्टा भाव से स्वयं को देखें तो हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन आता है, अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं एक जागरूक होकर करते हैं। उसमें बहुत कम गलतियां होने की संभावना होती है या नगण्य या शून्य गलतियां होने की संभावना होती है। उसी को एक जागृत पुरुष कृष्ण ने कहा है कि जागृत पुरुष जो भी करेगा, चाहे वो महाभारत का युद्ध करता है या संहार करता है, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जागरूक व्यक्ति जो भी करता है वह श्रेष्ठ होता है, सत्य होता है, वही अनुकरणीय होता है। एक सैनिक शत्रुओं का नाश करता है तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वह अपना कर्म कर रहा है। उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को अपना स्वधर्म करने की कह रहे हैं। जो तुम्हारा धर्म है वह करो, जागरूक होकर करो। वैसे ही प्रेक्षक स्वयं को देखता है तो उसके स्वभाव में एक सुंदर परिवर्तन होता है कि वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। वह जो भी करेगा श्रेष्ठ होगा, शास्त्रों के अनुसार होगा, उत्तम होगा, निरापद होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में आत्मज्ञान की महिमा है कि स्वयं को जानना है। स्वयं को जानना है मतलब स्वयं को प्रेक्षित करना है। विज्ञान में द्विस्लिट जो प्रयोग होता है उसमें तरंग कण स्वरूप में व्यवहार करने लगती है और अपना दो छेदों से गुजरने के बाद भी एक प्रिंट बनाती है अगर कोई प्रेक्षक देखता है। अगर उसको कोई नहीं देखता है तो वह सभी संभव मार्गों से गुजरकर पर्दे पर अपना प्रिंट बनाती है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है वह सभी मार्गों से गुजर रही है, अर्थात एक ही कण सभी मार्गों से जा रहा है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। वैसे ही हमको जब तक कोई प्रेक्षित नहीं करता है, चाहे कोई दूसरा करे, हम स्वयं को प्रेक्षित करें तो हमारा मन सभी दिशाओं में दौड़ता है, उसमें एक लय नहीं होती है, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम स्वयं को निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वयं को नियंत्रित करते हैं, अपने मन पर नियंत्रण करते हैं, तो हमारा मन, आत्मा, शरीर एक लय में कार्य करना शुरू कर देते हैं। उससे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा है कि अपने आप को देखो, हम क्या कर रहे हैं उसको देखो। तो हम स्वयं को देखकर सही मार्ग पर लाना प्रारंभ कर देते हैं।
हम स्वयं ही देखते हैं कि अभी तक हम कितना गलत कार्य कर रहे थे, घटिया कार्य कर रहे थे, हास्यास्पद कार्य कर रहे थे, दूसरे देखकर हम पर हंसते हैं, ऐसा कार्य कर रहे थे। अब हम स्वयं अपने आप को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्वयं को प्रेक्षित करना भी एक प्रयोग है। हम दूसरों को ही प्रेक्षित करते रहते हैं और दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम स्वयं को प्रेक्षित करेंगे, देखेंगे अपने मन, आत्मा, शरीर को ये क्या कार्य कर रहा है, तो हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और अपने स्वभाव में परिवर्तन करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।